Victorious. Thank you, sir. Thank you. नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री रामजी लाल सुमन 12 मिनट्स। सभापति जी, ये सरकार इसी बात पर खुश है कि बहुत बड़ी दौलत का बजट हमने प्रस्तुत किया है। 53,47,315 करोड़ रुपए का। सभापति जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितने चले हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह कि हम किस दिशा में चले हैं। किसी व्यक्ति को अगर अपनी मंजिल पता न हो, और मैं समझता हूं जहां तक इस बजट का सवाल है, बजट की दिशा होनी चाहिए कि वो बजट गांव की तरफ चला है, गरीब की तरफ चला है, जो बेबस और बेसहारा लोग हैं उनकी तरफ चला है। इस बजट की कोई दिशा आम आदमी की स्थिति में सुधार करने की नहीं है, जिसके चलते सभापति में महोदय मैं कह सकता हूं कि ये जन विरोधी बजट है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस देश में और खासतौर से बजट में कृषि की उपेक्षा हुई है। सभापति महोदय, कृषि इनकी प्राथमिकता में शामिल नहीं है। अभी भी देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि है। 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था 56.5%, और आज ये घटकर के रह गया है 16-17%। बहुत महत्वपूर्ण मामला सभापति महोदय, हमारे देश में किसान की लूट हो रही है। सरकार दावे कुछ भी करे, लेकिन उत्पादन लागत बढ़ रहा है, और किसान जो फसल पैदा करता है, फसल पैदा करने के बाद उसको जो फसल का मूल्य मिलना चाहिए, उसे फसल का मूल्य नहीं मिलता। बिचौलियों की शर्तों पर उसे अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। तो किसान आज संकट में है। और मजेदार बात यह है सभापति महोदय कि नीति आयोग कहता है कि 10 वर्षों में किसान की आय में 126% की बढ़ोतरी हो गई। यह कौन सी गलतफहमी का शिकार है सभापति महोदय? अभी जो महाराष्ट्र से खबरें आई हैं, उन महाराष्ट्र की खबरों में पूर्वी महाराष्ट्र का जो यवतमाल जिला है, जनवरी महीने में उसमें 21 किसानों ने आत्महत्या की है। विदर्भ क्षेत्र में 10 जिलों में 1567 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, इनका किसानों से कोई संबंध नहीं है। ये किसानों के कातिल हैं। और सही मानों में सभापति महोदय, निर्मला सीतारमण जी ने तो उस बजट को पढ़ा है। ये बजट सही मानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी और अंबानी द्वारा तैयार किए हुआ बजट। देखिए, शर्माएदारों के अलावे से कुछ नहीं है सभापति महोदय। शब्द का सही, ये पूंजीपतियों के हाथ बिके हुए लोग हैं। शर्मा क्यों रहे हैं सर? ये सभापति महोदय, इनको दिक्कत क्या सही बात सुनने में? आप विषय पर बोलिए और शब्द संयम के साथ। सभापति महोदय, मुझे आपका सनक छिड़िए, इनको बंद करिए। मैं बोल रहा हूँ, बैठिए। सभापति महोदय, किसान ने बहुत मेहनत करके, आप पीठ को देखकर बोले। बैठ जाओ। आप पीठ को देख के बोले, आपस में नहीं। सुमन साहब, आप गंभीर आदमी, आप लोग बैठ जाओ। आप अपनी बोलते रहिए। आप बैठ जाइए, अपनी बात कहने दीजिए। आप सभापति महोदय, किसानों ने बहुत मेहनत करके इस देश को आत्मनिर्भर बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। आज स्थिति क्या है सभापति महोदय? सभापति महोदय, आज स्थिति क्या है सभापति महोदय? किसान ने पैदा किया, इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। खाद्यान्न के क्षेत्र में
लेकिन हमारे देश में खाद्यान्न के रखने का कोई भंडार नहीं है। चीन, अमेरिका, ब्राजील, यहां जो उत्पादन होता है उससे कई ज्यादा क्षमता के भंडार हैं। और हमारे देश में सभापति महोदय 90,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न हर साल नष्ट होता है। किसान की मेहनत की कमाई को भी ये सुरक्षित नहीं रख पा रहे। सभापति महोदय, ये जो अभी चिल्ला रहे थे, मैं इससे कहना चाहूंगा सरकार, सभापति महोदय, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। भारत सरकार ने इसी सदन में बताया है दिसंबर 2025 में कि हिंदुस्तान के किसान पर 31.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मतलब हिंदुस्तान का किसान 1,80,000 करोड़ रुपए का कर्जदार है। सभापति महोदय, इनकी सरमाएदारों से दोस्ती है। जो आंकड़ा आपके पास, ये कॉर्पोरेट हाउसेस का तो कर्जा माफ कर देते हैं, उनको रियायत देते हैं, लेकिन किसानों के कर्जे माफ करने के लिए कोई चिंता नहीं। सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा, इस देश के अगर किसान को बचाना है तो सरकार किसानों के कर्जों को माफ करे। इसके अलावा किसानों की हालत सुधारने का और कोई विकल्प नहीं है। सभापति महोदय, इनको बंद करिए, कोई बोल नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, आप ऐसे चेतावनी नहीं दी, आप पीठ को संबोधित करिए। सभापति महोदय, ये असत्य बोलने में, झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। ये शब्द निकाल दिया जाएगा। आप जो संसदीय शब्द नहीं होगा वो निकाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुताबिक इन्होंने कहा कि 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 पर तक ले जाएंगे, लेकिन वर्तमान में यह दर 1.9 है। स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे देश में बुरा हाल है। सभापति महोदय, आम आदमी के बीमार होने के बाद उसके स्वास्थ्य का, उसकी बीमारी का कोई इलाज हमारे देश में नहीं। अभी सरकार ने एम्स के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सभापति महोदय, ये लोग बड़ी भारी गलतफहमी के शिकार हैं। ये कागजों से सरकार को चलाना चाहते हैं। जल जीवन मिशन, सभापति महोदय, 2000 जल जीवन मिशन शुरू हुआ 2019 में, और उन्होंने कहा कि 2024 तक ग्रामीण अंचल में हम साफ स्वस्थ पानी का इंतजाम करा देंगे। हर घर में जल पहुंच जाएगा। 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए का इन्होंने आवंटन किया जल जीवन मिशन के लिए, और खर्च किया सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए। अभी आप चुनाव में जाओगे तो पता चल जाएगा, एक बूंद पानी का नहीं है। आपसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, कोई माहिर नहीं है। आप सभापति महोदय, सीधे पीठ को आइन का जल जीवन मिशन, और मैं आपके मार्फत सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाएं 2025-26 में 57,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित, खर्च हुए मात्र 32,000 करोड़ रुपए। और इस साल ये जो बजट है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का, वो सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं 2025-26 में 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, और खर्च हुआ सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, बजट कितना भी बना दें, लेकिन कभी आपने देखा है कि आपका बजट कितना खर्च हो रहा है? कभी देखा है आपने कि आपने जो बजट बनाया है उसका पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप आसमान में उड़ रहे हैं, नीचे आ जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई इनका दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं है। सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन आपके मार्फत करना चाहूंगा। योजनाएं बनाना और उन पर धन आवंटित करना यही काफी नहीं है। यह देखना भी बहुत आवश्यक है कि उस धन का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैसा ये खर्च करते नहीं योजनाओं पर, फर्जी आंकड़े बताते हैं।
सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, इनको ये समझ लेना चाहिए कि राज इश्तारों से नहीं चलता, राज आंकड़ों से नहीं चलता, राज जनता के भरोसे से चलता है। लोकतंत्र में जनता राज को भोगती है और जनता के बीच से जो बात उठी है वो सही मानों में किसी राज को सही मानों में नापने का पैमाना होता है। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसका आम आदमी से आप बजट पे बोलिए। नहीं, देखिए, ये इनका माननीय सदस्य ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। आप सभापति महोदय, किसी माननीय कोई सदस्य रिश्ता नहीं है। अशिष्ट व्यवहार सभापति महोदय, आप पीठ को संबोधित करें। सभापति महोदय, मैं सुन रहा था, इनको बड़ा गुरु है, अमेरिका से इनका व्यापारिक समझौता हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने समर्पण किया एक पक्षी, ये कोई समझौता नहीं है। इस देश को आप लोग बेच रहे हो, देश की प्रतिष्ठा को बेच रहे हो, इसके अलावा ये कोई समझौता नहीं है। सभापति महोदय, ये सरकार अंधेरे में तीर छोड़ रही है। गांव से, गरीब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, किसान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सही मानों में सरमाएदारों का बजट है, अमीरों का बजट है। और ये मैं ऐसा मानता हूं कि सभापति महोदय, ये जन विरोधी बजट होने के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।